नमस्कार दोस्तों, आपका आईटी वाला उद्धव चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एसक्यूएल सर्वर में सीएसवी फाइल से पर्टिकुलर टेबल में डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं वो सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करना है एंड फाइल मेनू में जाके ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि सर्वर के साथ कनेक्शन कैसा करना है। यहाँ पे सर्वर का टाइप रहता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि डेटाबेस इंजन, एनालिसिस सर्विसेज, रिपोर्टिंग सर्विसेज, इंटीग्रेशन सर्विसेज एंड अजूर एसएसआईएस इंटीग्रेशन रन टाइम। तो ये अलग अलग एसक्यूएल सर्वर की सर्विसेज है, बट हमें अभी फिलहाल के लिए डेटाबेस इंजन का काम है, तो अपन डेटाबेस इंजन सेलेक्ट करते हैं। ये मेरा लोकल सर्वर का नाम है। और ऑथेंटिकेशन टाइप, ऑथेंटिकेशन जनरली क्या होता है कि पर्टिकुलर यूजर को वो सर्वर का एक्सेस कैसे हो, तो ये इसका ऑथेंटिकेशन टाइप है। अभी फिलहाल के लिए मैं मेरा विंडोज ऑथेंटिकेशन से लॉगिन करूंगा, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन है। अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, यूनिवर्सल विद एमएपी पासवर्ड और इंटीग्रेटेड। तो जैसे मैंने बोला कि मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन से लॉगिन करूंगा और मैं यहाँ पे कनेक्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कनेक्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो आपके ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर का पेन दिखाई देगा। अभी हमारा गोल क्या है कि हमें सीएसवी फाइल का डेटा टेबल में इंपोर्ट करना है। तो देखिए, आप पहले डेटाबेस पे राइट क्लिक करो, देन आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। प्रॉपर्टीज है, न्यू डेटाबेस है, न्यू क्वेरी है, या कुछ स्क्रिप्ट बनाना है तो आप स्क्रिप्ट कर सकते हो, टास्क है, पॉलिसीज है। ठीक है, तो हमें टास्क में जाना है। टास्क में जाने के बाद आपको इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, डेटाबेस पे राइट क्लिक करना है, टास्क में जाना है, टास्क में जाने के बाद इंपोर्ट डेटा सिलेक्ट करना है। जैसे आप इंपोर्ट डेटा में सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट विजार्ड खुलेगा। आप ये इंस्ट्रक्शंस देख लेना, मुझे ऑलरेडी पता है तो मैं ये रीड करने में नहीं बैठूंगा, तो मैं ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जैसे कि अभी हम डेटा सोर्स यानी सोर्स कौन सा है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स ऐड करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो हम सीएसवी फाइल से डेटा लोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फ्लैट फाइल सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्स टाइप्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्लैट फाइल सिलेक्ट करता हूँ एंड नेक्स्ट यहाँ पे ये जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं इसकी अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन भर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो फाइल का नाम चाहिए। फाइल का नाम हमें कहाँ से मिलेगा, तो उसका हमें यहाँ पे देना है पर्टिकुलर पाथ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे सीएसवी फाइल सिलेक्ट करोगे तो आपको वो फाइल दिखाई देगी। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय सीएसवी फाइल सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीएसवी फाइल का पूरा पाथ दे दिया। नाउ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे उसके कुछ प्रॉपर्टीज रहती है। टेक्स्ट क्वालिफायर क्या है, देन रो रो डिलिमिनेटर क्या है। ठीक है, अब मैं सेकंड ऑप्शन पे आता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक कॉमा सेपरेटेड फाइल है। सीएसवी फाइल मतलब क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है, तो यहाँ पे डिलिमिटर अपना कॉमा है। ओके, अब मैं यहाँ पे डेटा प्रीव्यू करता हूँ। यहाँ पे हमें मतलब फाइल में क्या डेटा है क्या नहीं वो भी हम देख सकते हैं, तो ये अपन डेटा प्रीव्यू कर दिया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने सोर्स का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब मेरे को ये डेटा चाहिए एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में। तो यहाँ पे मैं जैसे सोर्स के बहुत सारे कनेक्टर्स थे, वैसे ही यहाँ पे डेस्टिनेशन के भी सिमिलर कनेक्शंस मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे कनेक्ट सेलेक्ट करना है एसक्यूएल सर्वर नेटिव क्लाइंट 11.0। जैसे ही मैं वो सिलेक्ट कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा सर्वर है, ये मेरा डेटाबेस है एंड यहाँ पे ये डेटा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। मैंने कनेक्शन कॉन्फ़िगर कर दिया। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरी सीएसवी फाइल एज अ सोर्स है और मैं डेटा लोड करूंगा dbu.employee table।
यहाँ पे मैं प्रीव्यू भी कर सकता हूँ, अगर आप देखोगे तो डेटा दिख रहा है। बट एक चीज आपको याद रहेगा, जब हम कॉन्फ़िगर करें तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप CSV का स्ट्रिंग था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये varchar है, ठीक है। बट एम्प्लॉय आईडी कभी भी varchar नहीं रहता, और मेरे को कुछ चेंजेस करने, जैसे कि ये जो डेस्टिनेशन मतलब जो मेरा SQL टेबल बनेगा उसके अंदर के जो कॉलम के नाम है उसमें मेरे को स्पेस नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेरे को उसका डेटा टाइप इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी इंटीजर कर देता हूँ। अब मैंने इतना तो सेटिंग कर दिया, बट एक चीज याद रखना, एम्प्लॉय आईडी हो सकता है मेरे टेबल का प्राइमरी की हो, तो ये मेरे को नलेबल नहीं चाहिए, मतलब इसमें नल वैल्यू नहीं चाहिए। सिमिलरली डिपार्टमेंट, तो ये दोनों को मैं नलेबल हटा देता हूँ ताकि यहाँ पे नल वैल्यू अलाउ ना करे, ठीक है। आगे जाके हम ये जो कंस्ट्रेंट की जो चीजें है वो भी देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं। ओके, अब मैंने मेरा पूरा सेटिंग कर दिए, मैपिंग का, कॉलम मैपिंग का पूरा सेटिंग कर दिया, तो मैं इसको ओके करता हूँ एंड मैं एक बार प्रीव्यू कर लेता हूँ। जैसे मेरा प्रीव्यू हो गया, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैपिंग रिलेटेड चीजें आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो चीजें मेनली दिखती हैं। ये बैकग्राउंड में क्या करता है, हमने सोर्स का मैपिंग किया, डेस्टिनेशन का मैपिंग किया, तो ये बैकग्राउंड में एसक्यूएल सर्वर एक SSIS पैकेज क्रिएट करता है और वो पैकेज रन कर देता है। अगर आपको लगता है कि SSIS पैकेज सेव करना है तो आपको इस पे क्लिक करके सेव भी कर सकते हो, उसका प्रॉपर नाम वगैरह देके, ठीक है। तो फिलहाल मेरे को ये SSIS पैकेज की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको रन इमीडिएटली करूंगा। तो इसमें मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो ये पूरे एक्टिविटी जो भी पैकेज ने बनाए वो सब मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और मेरे 11 रिकॉर्ड्स यहाँ पे लोड हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, एक बार टेबल्स में आता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो तो यहाँ पे टेबल बन चुका है एंड ये अपना डेटा यहाँ पे दिख रहा है। अब एक चीज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो, मैंने एम्प्लॉय आईडी को नॉट नल बोला था, तो ये नॉट नल है और डेटा टाइप भी इसका इंटीजर है। तो इस तरीके से हम CSV फाइल से कोई भी टेबल में डेटा क्विकली इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो, और बताओ कि आपको कौन से SQL टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए। धन्यवाद।